हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज ट्यूसडे 21 अप्रैल 2020 और अपना वीकली सीरीज ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक का 6th एपिसोड। ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक का 6th एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था इनकम के बारे में, सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, राइट? और उसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो ओनली एंड ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आएगा और वो है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, राइट दोस्तों? तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। परफेक्ट, यस दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक एपिसोड नंबर 6। परफेक्ट दोस्तों, यस। ये हम लोगों ने हमारा पावर पॉइंट शेयर कर दिया। परफेक्ट, राइट। सो दोस्तों, ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक, जिसे हम टीटीटी, ये सीरीज को हम टीटीटी के नाम से भी जानते हैं। हर ट्यूसडे को टैक्सेशन के बारे में टॉक करते हैं। परफेक्ट, राइट। एपिसोड नंबर 6, इनकम। जो मैं आप लोगों को बोला था दोस्तों कि इनकम पे अलग अलग बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बिकॉज इनकम, अगर इनकम ही नहीं है तो इनकम टैक्स कहां से भरोगे आप, राइट? तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने ये पार्ट थोड़ा डिटेल में समझाने का ट्राई किया है, और एक ही वीडियो में सब करेंगे, सब समझाने जाएंगे तो आप लोगों को भी बोरिंग हो जाएगा और समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, राइट? तो दोस्तों, ये एपिसोड नंबर 6 ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक का, उसमें हम लोग इनकम पार्ट 3, ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके थे। पहला वीडियो कि कौन से टाइम से टाइप के इनकम होते हैं, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना था कौन से टाइप के इनकम को कौन से सोर्सेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? तो आज का टॉपिक सोलली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में होगा। सोलली एंड सोलली एग्रीकल्चर इनकम के बारे में होगा, राइट? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा रूटीन है, वी गो अहेड। अ थॉट, a motivational thought, right? A life without dreaming, a life without dreaming is a life without meaning, right? Perfect दोस्तों। Next, gratitude. With all respect, I am thankful to Constitution of India, Finance Ministry of India, CBDT in India, and all the authorities who participates in laying down the rules and regulations with regards to income tax in India, right? Secondly, all income tax act and rules book writers and publishers, I'll also thank them, because आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने के लिए उनकी लिखी हुई या पब्लिश की हुई बुक में से हम लोगों ने डाटा रेफर किया है। परफेक्ट, नेक्स्ट। I would also like to thank all my mentors from whom I learned this concept theoretically or practically as well. मतलब each and every my teachers, my sir, इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड ऑल द माय बडीज, जिनके साथ मैं स्टडी करता था, उनके साथ डिस्कशन करता था, जिसने भी मुझे इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज दिया है, उनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, राइट? देन this TTT concept come into existence only and only to help peoples of India who are not aware of certain concept of income tax in India. Our motto is only and only to educate and introduce people of India to the various provisions of concept of income tax rules in India, right? Act and rules in India. And above all this, I thanks my extended family, my Thakkasvu family, तो जिनके लिए मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया है, राइट दोस्तों? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? टिल नाउ व्हाट वी लर्न। एपिसोड नंबर 1 में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया जाना। सेकंड एपिसोड में हम लोगों ने असेसमेंट और प्रीवियस ईयर के बारे में जाना। एपिसोड नंबर 3 में हम लोगों ने असेसी और परसेंट के बारे में जाना। 4 और 5 हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने उसमें क्या क्या जाना, राइट दोस्तों? नेक्स्ट, आप लोगों के लिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले,
ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे। तो प्लीज 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 डू शेयर, like and subscribe our channel because our motto is let's grow together. Perfect. चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, इनकम पार्ट 3। आज का हमारा एपिसोड नंबर 6 इनकम के बारे में, और इनकम में भी वो पार्ट 3 है, 2 ऑलरेडी एपिसोड हो चुके हैं, राइट। अब जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम। Agriculture income is exempt under the Income Tax Act in India. This means that income earned from agricultural operations is not taxed. ये तो सबको मालूम है, इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, यस। तो इसमें जो इनकम अर्न होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स है। एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। परफेक्ट, राइट। The reason for exemption of agriculture income from central taxation is that the Constitution gives exclusive power to make laws with respect to tax on agriculture income to the state legislature. Income tax central tax है, agreed, right? तो central taxation में से agriculture income को exemption मिला because उसका whole and sole right, मतलब टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर का होल एंड सोल लाइफ राइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर को देके रखा होगा, राइट। परफेक्ट। हाउएवर, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, हाउएवर व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये लास्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था, ये इतना पार्ट हम लोग ने उसमें डाला था कि जब भी भले अपने को एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, बट जब भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स अगर आप पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर टैक्स पेयर हो या पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम के पार्ट पे भी टैक्स भरना पड़ता है, राइट। वो अराउंड 10 to 20% जैसा रहता है स्लैब, उसके हिसाब से आता है। वो हम कैलकुलेशन पार्ट में, प्रैक्टिकल पार्ट में समझेंगे, राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट आता, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम अर्न फ्रॉम एनी ऑफ द अंडर गिवन 3 सोर्सेस मेंट एग्रीकल्चर इनकम। अभी 3 सोर्सेस क्या है जो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होते हैं। परफेक्ट, आइए जानते हैं। एनी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। रेंट रिसीव वो तो समझता है, समझो मैं फार्मर हूं, राइट। मैं मेरे फार्म क्या बोलते हैं कि मेरे एग्रीकल्चर लैंड पे मैं फार्मिंग करता था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैंने किसी को वो रेंट पे दे दिया, और उधर हम लोगों ने वो क्रॉप वगैरह लगाएगा, फार्मिंग करेगा और उसका हमें रेंट एज अ रेंट पे करेगा, राइट। तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्रॉप सेल करके जो इनकम होगा वो एसएससी लेके जाएगा, बट उसपे अपना लैंड यूज करने का वो अपने को रेंट देगा, राइट। वो रेंट को भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। Any income derived from such land by agriculture operations, including processing of agricultural produce, raised or received as a rent in kind, so as to render it to fit for the market or sale of such produce. अभी क्या होता है कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आप लोगों को मालूम रहेगा कि किसी चीज के बदले में चीज दो, राइट। किसी मनी में हमको कंसिडरेशन नहीं आता था, काइंड में आता था। वीट के सामने राइस दिया, राइस के सामने कॉर्न्स दिया, तो वो अलग अलग ये होता था। अभी रेंट इनकम कभी कभी इन काइंड भी आता था। समझो क्रॉप लगाया हुआ है राइस का, राइट। तो रॉ राइस हमको जैसे भी वो क्रॉप को कटिंग होता है तो हमें राइस आ गए, तो वो राइस को प्रोसेस करके, वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहेगा उसको प्रोसेस करके उसे मार्केट में बेचने के लायक बनाना, क्या वो ऑपरेशन में से जो इनकम हुआ है
उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, राइट। तो उसके अलग अलग लेबर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, वो जो कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे रूरल एरिया में, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थर्ड, इनकम एट्रीब्यूटेबल टू अ फार्म हाउस, income attributable to a farmhouse subject to the condition that building is situated on or in the immediate vicinity of the land and is used as a dwelling house, storehouse, etc. Now, income earned from carrying nursery operation is also considered as agriculture income and hence exempt from tax. Perfect? समझ गए? फार्म हाउस में से जो इनकम होता है, राइट, फार्म हाउस में से इनकम, फार्म हाउस में क्या होता है, जनरली ट्रीज, क्रॉप्स वगैरह सब लगाए जाते हैं और उसमें अंदर ही कोई ये है बिल्डिंग है या कुछ घर जैसा बनाया हुआ है, तो वो इमीडिएट विसिनिटी में ही होना चाहिए फार्म हाउस के, या तो ऑन द लैंड होना चाहिए, राइट, जिसे हम एज अ गोडाउन यूज कर सकते हैं। स्टोर हाउस मतलब गोडाउन, रेगुलर लैंग्वेज, राइट। और नर्सरी ऑपरेशन भी उधर से होते हैं। बहुत जगह पे आप जाओगे तो आपको हाईवे पे दिखेगा कि गोल्डन फार्म नर्सरी, ये नर्सरी, वो यहाँ से वो लोग अलग अलग छोटे छोटे फ्लास्क के पॉट्स वगैरह जो रहते हैं वो सेल करते हैं, राइट। तो उससे भी अभी एग्रीकल्चर इनकम में ही माना गया है और वो इनकम टैक्स में से एग्जाम माना गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट, in order to consider an income as an agricultural income, certain points have to be kept in the mind, right? तो ये रूल बनाना बहुत ही जरूरी है कि किस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम है तो हर एक असेसी अपनी इनकम को अलग रूप देके एग्रीकल्चर इनकम बोल के एग्जम्पशन ले लेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होगा, राइट। अगर उसका पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं बनाया है, तो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट और क्राइटेरिया डिजाइन किया हुआ है, तो वो क्या है वो देखते हैं। पहले तो देयर मस्ट बी अ लैंड, देयर मस्ट बी अ लैंड, लैंड होना ही चाहिए, परफेक्ट। एग्रीकल्चर तो घर में तो नहीं होगा, लैंड पे ही होगा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी अ लैंड। सेकंड, दिस लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज हुआ रहना चाहिए, यूज किया गया रहना चाहिए, राइट। बिकॉज वो 7/12 उतारा जो रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है एग्रीकल्चरल लैंड, बट वो ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं हो रहा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और उसपे हम लोग इनकम डिस्क्लोज करके इनका एग्रीकल्चर इनकम करके दिखाएंगे तो वो नहीं चलेगा। वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज भी होना चाहिए, राइट। थर्ड, agriculture operation means that efforts have been induced for the crop to sprout out of the land। अभी एग्रीकल्चर यूज पर्पस के लिए यूज हुआ रहना चाहिए, उसका मतलब क्या, उसका मतलब उसका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए कि जब भी हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज में सीड्स को हम लोग जमीन में डालते हैं, वहां से सीड्स को बाद में उस पर प्रोसेस करके उसमें फर्टिलाइजर्स डाल के पानी देके वो प्रॉपर रूटीन क्या बोलते हैं उसका अलग प्रोसीजर के थ्रू वो लैंड में से क्रॉप्स बाहर आने चाहिए, सीडिंग एंड क्रॉप बाहर आना चाहिए, सीडिंग करके पानी वगैरह फर्टिलाइजर डाल, तो उसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी माना जाएगा, परफेक्ट, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन माना जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, इफ any rent is being received from the land, then in order to assess that rental income is agriculture income, there must be agriculture activity on the land, perfect। पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने बोला कोई एग्रीकल्चर लैंड है उस पर रेंट आ रहा है, तो रेंट जो आ रहा है वो रेंट उसी एग्रीकल्चर लैंड से आया हुआ रहना मांगता है कि जिस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया गया है। ऐसे ही बंजर जमीन पड़ा है और वो रेंट पे दे दिया, उधर कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो वो इनकम, वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम में माना नहीं जाएगा।
sewage and sump house. Perfect. Next, in order to assess income of farmhouse as agriculture income, the farmhouse building must be situated on the land itself only and is used as a storehouse or dwelling house. जो हम लोगों ने लास्ट इसमें डाला कि फार्म हाउस पे से भी फार्म हाउस में अलग अलग ट्रीज ओपन होते हैं, अलग अलग ट्रीज ग्रो होते हैं, कुछ फार्मिंग होती है, तो उसमें से जो आउटपुट निकलता है, जो प्रोड्यूस निकलता है, वो स्टोर करने के लिए फार्म हाउस पे ही, मतलब वो लैंड पे ही या इमीडिएट विसिनिटी में ही वो बिल्डिंग का ढांचा बनना चाहिए कि जिसे हम लोग स्टोर हाउस की तरह यूज करते हैं, और उसमें से हुई रेंट की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। परफेक्ट, सिंपल है दोस्तों, ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ा तो ये एकदम सिंपल। परफेक्ट, आइए दोस्तों नेक्स्ट। अभी सर्टेन इनकम विच इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, राइट। अलग अलग टाइप की इनकम है जिसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। पहला आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज। परफेक्ट है, जो हम लोग, मैं अभी आपको बोला कि हम लोग जो जाते हैं हाईवे से, तो आजू बाजू दिखते नर्सरी फार्म है, वो उसमें वो लोग अपने को फ्लावर के रीप्लांटेड ट्रीज ही देते हैं। इन शॉर्ट, वो जो भी कुछ इनकम सेल से हुआ है तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, तो हम लोग ने हर एक स्लाइड में स्टडी किया कि रेंट रिसीव्ड ऑन लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और एग्रीकल्चरल पर्पस। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, राइट। फ्लावर्स और क्रीपर्स को ग्रो करने के लिए भी में से भी जो इनकम होता है उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अभी जैसे हम लोग ने बताया था कि प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म क्या रहता है, तो वो जो रहता है, तो समझो एक बड़ा लैंड है, राइट, और वो दो पार्टनर्स ने मिलके खरीदा है या दो फार्मर्स ने मिलके खरीदा है, और उसमें से काम करके उसमें से हुई इनकम को दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एज अ पार्टनर भी कोई इनकम फॉर्म में से आया हुआ है, तो लेकिन वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू आया हुआ रहना चाहिए, तो उसे भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मान सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सेम। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। परफेक्ट। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स। बेसिक क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का? बेसिक क्या है? तो सीडिंग। पहले हम लोग सीड्स जमीन में, लैंड में डालते हैं, और उस पर हम लोग वापिस से मिट्टी डाल के उसको पानी, फर्टिलाइजर्स वगैरह देके, वाटरिंग करके हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो सीड्स का सेलिंग एक्टिविटी से में भी जो इनकम हुआ रहेगा उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। परफेक्ट दोस्तों, अभी आते हैं सर्टेन इनकम विच इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। सर्टेन इनकम विच इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर, राइट। तो पहला आएगा इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में से कुछ इनकम हुआ रहेगा दोस्तों, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बिकॉज उसमें नहीं कोई ये हुआ है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑपरेशन उसको माना नहीं जाएगा। इनकम फ्रॉम बी हाइविंग। बी हाइविंग is also not considered as a agricultural income. Perfect, right. Income from sale of spontaneously grown trees. अपने आप जो ट्री ग्रो हो रहे हैं, जिसे हम लोग जंगली ये कहते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, राइट। स्टैंडिंग क्रॉप का परचेज जो हुआ रहेगा उसे भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी आउट ऑफ इट एग्रीकल्चरल इनकम, नो नो नो, ये भी इनकम नहीं माना जाएगा, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ये रेगुलर इनकम में ही कंसिडर किया जाएगा। इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सी वाटर, ये तो बट ऑब्वियस है, राइट। अभी वो जो सी वाटर का फ्लडिंग ऑफ लैंड ऑफ सी वाटर, उसमें से अगर हम लोग लैंड सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाएगा, राइट। परफेक्ट। और है उसमें रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि वो जो लैंड होता है वो माइनिंग के लिए दिया जाता है, उस पर रेंट वो रॉयल्टी के रूप में लिया जाता है, तो वो रॉयल्टी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता है, वो टैक्सेबल इनकम में आता है, रेगुलर इनकम में आता है। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग। बटर और चीज मेकिंग को भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता,
एग्रीकल्चर इनकम में नहीं माना जाता, राइट? ओके। रिसीट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, राइट? अगर कोई जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया कि कोई रेंट अपने को मिल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड का, तो उस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन होना जरूरी है। मैं जैसे पहले बताया, वो किसी को दे दिया, उसने क्या यूज किया क्या नहीं किया, लेकिन अपने को लैंड का रेंट आया तो नो, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ रहना चाहिए। किसी टीवी को, फिल्म इंडस्ट्री को भाड़े पे दे दिया, उसने अपना फिल्म बनाने के लिए उसका यूज किया, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किया और उसका रेंट दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाए। परफेक्ट, राइट। अब दोस्तों इसमें दूसरा होता है पार्टली एग्रीकल्चरल। क्या होता है? पार्टली एग्रीकल्चरल। परफेक्ट। अभी पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या है? पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कंसिस्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, राइट? एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन पकड़ के जो होता है उसे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। सो नॉन एग्रीकल्चरल पार्ट ऑफ द इनकम इज टैक्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन में जो नॉन एग्रीकल्चरल पार्ट है उस पर एसएससी ने टैक्स भरना पड़ेगा। परफेक्ट, राइट। सम एग्जांपल फॉर पार्टली एग्रीकल्चर इनकम आर गिवन बिलो। अभी कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिसमें पार्टली एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अदर देन टी, profit from business other than tea. This rule applicable to agricultural produce like cotton, tobacco, and sugarcane, etc. Here, the market value of the agricultural produce raised by the assessee for utilizing it as a raw material for his business will be deducted out of the total profit of such assessee, which while calculating the tax on his income. Right? Right. अभी इसमें क्या है? The market value of agricultural produce raised by the assessee for utilizing it as a raw material for his business will be deducted out of the total profit of such assessee while calculating. वो जो उसने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है एज अ रॉ मटेरियल में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसने रेज किया है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसने एग्रीकल्चर लैंड में से रेज किया है, उसे एज अ रॉ मटेरियल वो बिजनेस में लिया है, तो उसका कॉस्ट टोटल बिजनेस प्रॉफिट में से डिडक्शन मिल जाएगा और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम टी मैन्युफैक्चरिंग, राइट? इफ अ पर्सन यूजिंग हिज ओन टी लीव्स grown by him for his tea manufacturing business, then 60% of his income is treated as agricultural. खुद के ही लैंड पे टी लीव्स ग्रो किया है और वो लीव्स को उसने अपने ही टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज किया है, तो टोटल जो इनकम होगा, जो रिसीट होगा, उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा जिस पे टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी के बच्चे 40% पे उसे टैक्स भरना पड़ेगा। परफेक्ट, राइट। और दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर उसने लीव दूसरी जगह से खरीदे हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग से हो। परफेक्ट, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री फर्स्ट लेटेक्स और सेनेक्स, right? If a person manufacturing country centrifuge latex by using his own made raw material, then 65% of the income derived from the sale of the same is treated as agricultural income, so he has to pay tax on remaining 35% of income. Same like tea, खुद ने ही अपने मैन्युफैक्चरिंग में किया है, अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे से जो एग्रीकल्चर क्रॉप या प्रोड्यूस रहेगा उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया है, तो 65% एग्जम्प्ट है, 35% पे टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम द कॉफी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या हो जाएगा? 75% ऑफ द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर in India is deemed to be agriculture income and 25% is taken as a business income. Perfect. 75-25 का रेशियो है, बाकी ऊपर जैसा है वैसा ही है। 65% of income derived from the sale of coffee grown, cured, roasted and grounded by the seller in India is deemed to be agriculture income and 40% is taken as business income. Perfect, right? Perfect. Next,
नाउ एग्रीकल्चर इनकम का थियोरेटिकल पार्ट फिनिश्ड, परफेक्ट। प्रैक्टिकल वीडियोस बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन मेरा प्लानिंग चालू है कि उसे यही टीटीटी में लूं या कैलकुलेशन का अलग पार्ट लूं, बिकॉज वो वीडियोस थोड़े लंबे होंगे और आई थिंक वो मैं लाइव करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों के साथ डिस्कशन करके या आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। लेकिन लेट्स सी कैसे प्लान आउट होता है और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ठक्कर व्यू का मिशन लेट्स ग्रो टुगेदर। कोई भी क्वेरी है टैक्सेशन रिलेटेड तो व्हाट्सएप नंबर है 8369023878। टेलीग्राम पे अगर कांटेक्ट करना है तो @ठक्करव्यूटैक्स। परफेक्ट, यस। वापिस आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, बिकॉज आवर मिशन इज लेट्स ग्रो टुगेदर। परफेक्ट फ्रेंड्स, यस। तो इधर ही हमारा एग्रीकल्चर इनकम का एपिसोड नंबर 6 ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक का फिनिश होता, राइट। और इसमें कुछ भी क्वेरी रहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इंक्वायर about any topic on our given number, and cooperation expected from you all. Okay दोस्तों, then bye for now. We'll meet in our next episode of Tuesday Taxation Talk next Tuesday. Okay, bye bye. Thank you. स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे. Thank you very much. Bye bye. Thank you.